अभी ये चमन के बॉर्डर पर जो कशीदगी हुई है और शहरी आबादी पर फायरिंग हुई है, तो ये तमाम मामलात को देखते हुए, और अभी हमारा एक वफ्द भी गया, वज़ीर ममलकत बराए ख़ारिजा जो हैं हिना रब्बानी खर, उनके अंडर जो है वो वहाँ पर गई और जो है वो मुज़ाकरात किए। सोशल मीडिया पर इस पर बहुत सारी बातें हुई अंदर के जो मामलात हैं, लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा कि ये बड़ा मुफीद साबित हुआ ये दौरा, हिना रब्बानी खर की तरफ से ये कहा गया। तो आगे क्या होने जा रहा है, मतलब इन तमाम मामलात को देखें तो ये आगे क्या होने जा रहा है, आगे क्या आप देख रहे हैं? देखो, एक साल पहले नज़र आ रहा था 2-3 बातें जो जिसका जिक्र मैंने किया। एक ये कि TTP जो है, ये जब इनके ऊपर यहाँ से छोड़ के अफ़गानिस्तान में जाके घुस बैठी, वहाँ जाके कैंप्स बनाएंगे, वही हुआ। ये लोग TTP पाकिस्तान छोड़ के भागी और वहाँ जाके नंगरहार हुए और दूसरी जगह पे अपने कैंप्स बना लिए और वहाँ इकट्ठे हो गए और वहाँ से अब वो पाकिस्तान के ऊपर हमले करते हैं। एक चीज़। दूसरा ये कि मैंने कहा था कि तालिबान जो है उन्हें ख़तरा अंदरूनी होगा, बाहर का अब कोई ख़तरा नहीं होगा। और अंदरूनी हार्ड लाइनर्स जो हैं तालिबान के अंदर भी हैं, और जो IS है और बाकी जो वहाँ फोर्सेस हैं अलकायदा वगैरह की, वो तालिबान को हार्ड लाइन बनाने की कोशिश करेंगे और उनको सॉफ्ट नहीं होने देंगे। क्योंकि तालिबान ख़ुद कहते हैं कि जी हम तो 20,000 लोग थे, हमने तो अमेरिका को तो डिफीट कर दिया, मगर वो जो हमारे ख़िलाफ़ हमारे लोग ही जो हैं जो अफ़गानिस्तान के अंदर बैठे हैं वो तो 20,000 से ज़्यादा हैं। TTP जो है यही 20,000 बैठी है वहाँ, और बाकी जो अलकायदा और बाकी 2-3 हैं जो वो 5-6 हज़ार तो वो है। तो वो तालिबान तो उनके साथ कहाँ लड़ सकते हैं? तो इसलिए तालिबान ने तो उनके साथ लिव एंड लेट लिव करना है। अब अगर उनके साथ लिव एंड लेट लिव करना है तो इसका ये मतलब है कि पाकिस्तान के साथ तो स्टेबिलिटी हो नहीं सकती, अमेरिका के साथ मुआहदे हो नहीं सकते, पाइपलाइंस बन नहीं सकती, कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो नहीं सकती, क्योंकि वहाँ तो वो टेररिस्ट बैठे हैं, वहाँ वो टेररिस्ट जो अमेरिका के ख़िलाफ़ हैं और वो टेररिस्ट जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं। तो ये मैं कह रहा था कि आगे मुश्किलात, बहुत मुश्किल हालात आने वाले हैं, स्पेशली फॉर पाकिस्तान बट ऑल्सो फॉर नेबर्स। मैं अब फिर एक पेशन गोई करता हूँ कि अभी तो रूस और चाइना की तरफ से कोई ख़ास इंटरवेंशन और एक्शन नहीं हुआ अगेंस्ट वो जो घुस बैठी हैं, जो एंटी चाइना और एंटी रशिया वहाँ और एशियन स्टेट्स जो बैठे हुए हैं। ये भी अगले 1 साल के अंदर अंदर आप देखिएगा कि यहाँ से रेड्स होनी शुरू हो जाएंगी अफ़गानिस्तान से इंटू सेंट्रल एशिया, वो जो ममालिक हैं कंट्रीज़, और उधर सिंकियांग वगैरह में भी, वहाँ भी आपको पता चाइना भी काफ़ी अपसेट हो जाएगा। तो ये सारे जो प्रोग्राम हैं ये सारे डिसरप्ट करने के लिए वहाँ उसके अंदर बैठे हुए हैं। अब आपने देखा कि बड़ी मुश्किल से ये सीज़ फायर करवाई थी जी। पाकिस्तान आर्मी की और TTP की, और TTP ने आके यूनिलैटरली उसको तोड़ दिया और अब अटैक्स होने शुरू हो गए। और यहाँ से पहले जनरल फैज़ गए थे जी, खुद गए थे वो, और उसके बाद फिर एक और वक्फ गया था जो कि मौलाना हजरात थे, जो कि रिलीजियस लीडर्स थे, कबायली थे, वो भी नहीं कामयाब हुए। और अब हिना रब्बानी खर भी गई हैं और अभी उनसे उनका कोई बयान नहीं आया कि वहाँ क्या मुज़ाकरात हुए और क्या कामयाबी हुई। कोई एलामिया जारी नहीं हुआ, सिर्फ दोनों तरफ से अलग अलग से बयान दे दिए कि हमारा ये दौरा हमेशा उस वक्त होता है जबकि कोई सक्सेस ना हो, कामयाबी ना हो, तो फिर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती, क्योंकि सवाल के जवाब दे नहीं सकते, तो मुश्किल सवाल पूछते हैं सहाफ़ी लोग। तो बेहतर यही होता है कि आप अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक प्रेस रिलीज़ आप कर दें, एक प्रेस रिलीज़ आप कर दें, हाँ जी सब ठीक है जी, बड़ी अच्छी बातें हुई जी, म्यूचुअली इंटरेस्ट हुआ ये। तो ये बिल्कुल ट्रिप फेल हो गई। जो ये चाहते थे कि जी सीज़ फायर या फिर से हो जाए या उनके साथ और मुज़ाकरात हों, इन्होंने तो उनके कैदी भी थे वो भी छोड़ दिए, मगर फिर भी वो नहीं अपनी बात सुन लो, इनकी बात नहीं मानते। तो ये काफ़ी संजीदा किस्म की सिचुएशन है और ये ख़त्म नहीं होने वाली, और ये किसी न किसी स्टेज पे पाकिस्तान को अपनी स्ट्रैटेजी जो है सोचनी पड़ेगी कि ये क्या सिर्फ मिलिट्री स्ट्रैटेजी अभी तक तो नहीं इस्तेमाल हो रही, अभी तक तो सिर्फ डिप्लोमेसी चल रही है, और दूसरी तरफ से मिलिट्री स्ट्रैटेजी आ रही है जिसको आप सिर्फ डिफेंस कर रहे हैं। तो क्या कोई ऑफेंसिव मिलिट्री स्ट्रैटेजी करनी है या नहीं करनी है, कैसे करनी है? तो ये सारे बड़े मुश्किल सवाल हैं और बहुत प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान के लिए। और ये इतनी आसानी के साथ अगर हम ये समझते हैं कि हमारा इंडिया का बहुत बड़ा इशू रहा है, अभी राना सनाउल्लाह साहब ने भी और हिना रब्बानी खर साहिबा ने भी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं और बयान दिए कि जी इंडिया ने ये टेररिज्म करवाई है, हाफिज़ सईद साहब जौहर टाउन वाला वो ठीक है, वो तो बिल्कुल है और इस पर कोई शक ही नहीं है कि इंडिया का हाथ हर जगह पे है। मैं समझता हूँ तालिबान को भी, अफ़गानिस्तान के जो TTP है उनको भी इंडिया उनकी हेल्प कर रहा है।
और बलोच इंसर्जेंट्स की भी हेल्प कर रहा है। और क्यों ना, वो तो अपने मफाद है उनके, वो तो जहाँ से भी उनको मदद मिलेगी वो लेंगे। तो अब बात ये है कि ये काफ़ी सिचुएशन सीरियस हो गई है। एक तरफ इंडिया का प्रॉब्लम, आपने आज खुद ही उसको एक्नॉलेज कर लिया कि अभी भी, तो अगर आज आप तजारत की बात फिर इंडिया के साथ कोई मजबूरी हो करने जाते हैं तो लोग आपके ये गले डालेंगे। आप तो खुद कहते हैं इंडिया आपके खिलाफ काम कर रहा है, तो आप वो भी नहीं अब डिप्लोमेसी अब कर सकते। उधर अफगानिस्तान के साथ आपकी डिप्लोमेसी कामयाब नहीं हो रही, ईरान के साथ आपके वैसे ही कोई अच्छे तल्लुकात नहीं हैं, बुरे नहीं हैं मगर अच्छे भी नहीं हैं। तो मतलब है सारे बॉर्डर्स ही जो है सारे बॉर्डर्स पे प्रॉब्लम आ रही है, और आप फेंसिंग शुरू हो गई है हर किस्म की, और उधर से लड़ाई झगड़े शुरू हो गए हैं। जहाँ स्मगलिंग हो रही है, आप यहाँ से डॉलर नहीं रोक सकते जो जा रहे हैं वहाँ, तो आपने और क्या करना है। तो सेठी साहब, जो अफगानिस्तान वाला मामला है, ख़ासतौर पर तालिबान वाला, तो इसमें तो पीपल्स पार्टी और तालिबान की मुखालफत जो है और उनके ताल्लुकात जो हैं वो हमारे सामने है। बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल में मुलव्वस थी टीटीपी। तो ऐसे में एक हमारे वज़ीर ख़ारिजा हैं जिनका पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं, तो उनके जो हमारे ख़ारिजा ताल्लुकात जो हैं अफ़गानिस्तान के, ऐसे में कैसे बेहतर हो सकते हैं? मुझे नहीं नज़र आ रहा, ना मुझे इंडिया के साथ बेहतरी नज़र आ रही है तल्लुकात की, ना मुझे अफ़गानिस्तान के साथ नज़र आ रही है। उसकी वजह यह है कि हमारी सारी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो है ना, वो काफ़ी अरसे से मिसप्लेस्ड है, वो ठीक नहीं है। हमने एक दुश्मन बना लिए हैं अपने बॉर्डर्स के ऊपर, हमारे साथ ज़्यादतियाँ की उन्होंने, मगर डिप्लोमेसी का ये होता है कि आप ख़त्म करें मामला को, सेटल करें, कॉम्प्रोमाइज़ करें। आपने वो नहीं किया, जिसकी वजह से दो चीज़ें हुई हैं। एक, आपके बॉर्डर्स जो हैं वो इनसिक्योर हो गए हैं, अब टेररिज्म आ गई है आपके यहाँ, और दूसरी चीज़ ये कि आपकी मईशत जो है वो इस वक्त सख्त तकलीफ़ में है, और वो तकलीफ़ जो है बढ़ रही है, क्योंकि एक तरफ आपकी तजारत नहीं हो रही, दूसरी तरफ स्मगलिंग हो रही है, दोनों तरफ से आपको प्रेशर पड़ रहा है, और तो इसलिए बड़े बुरे हालात हैं, ये कोई अच्छे होने जा नहीं जा रहे अभी।